आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जाने नियति को क्या मंजूर था कि जो जाबाज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जैसे लोगों को हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की सुरक्षित यात्रा कराते थे, आज अचानक एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ और सब कुछ खत्म। जी हां, खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां देर रात हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से आजमगढ़ के निवासी रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अजय प्रकाश श्रीवास्तव की असामयिक मौत हो गई। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलटों ने जान गंवाई। एक कैप्टन पांडा जो उड़ीसा के रहने वाले थे और दूसरे पायलट आजमगढ़ शहर के एलवन निवासी अजय प्रकाश श्रीवास्तव। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ग्रुप कैप्टन अजय प्रकाश श्रीवास्तव डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के प्रबंधक और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव के सबसे छोटे भाई थे। हादसे की खबर मिलने के बाद से परिवार वालों के साथ जिले भर में शोक का माहौल है। आज डीएवी महाविद्यालय परिसर में शोक सभा भी हुई, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद यादव के अलावा वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर राम सुंदर सिंह, डॉक्टर संत कुमार, डॉक्टर राकेश यादव, डॉक्टर दिनेश चंद्र तिवारी, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सहित पूरे स्टाफ ने ग्रुप कैप्टन अजय प्रकाश श्रीवास्तव के निधन पर गहरा दुख जताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रुप कैप्टन अजय प्रकाश श्रीवास्तव की मौत आजमगढ़ के लोगों को इसलिए ज्यादा अखर रही है क्योंकि वे दिल्ली में रहते थे, लेकिन आजमगढ़ से गहरा नाता बनाए हुए थे। अक्सर यहाँ आते रहते थे, परिवार वालों के अलावा शुभचिंतकों से जरूर मिलते थे। यही वजह है कि उनका अचानक जाना सभी को अखर गया। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6386307075 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। आजमगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई से पुलिस प्रशासन लगातार तापमान चढ़ाए हुए है। यही वजह है कि मौसम विभाग का एक और अलर्ट आजमगढ़ के लिए आ रहा है। यहाँ पर बुलडोजर गरज रहा है, जल्द ही बरसने वाला है। बारी है माफिया ध्रुव सिंह कुंटू सिंह की अवैध संपत्ति पर। जी हाँ, आज एसपी ग्रामीण ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि माफिया ध्रुव सिंह कुंटू ने अपराध की संपत्ति से अपने पट्टीदार के नाम से गैस एजेंसी ली है। इस पर रिपोर्ट बनाई गई थी। जिलाधिकारी महोदय ने जब्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। जल्द ही यह संपत्ति जब्त की जाएगी। देश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया व D11 गैंग के गैंग लीडर ध्रुव सिंह कुंटू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जियनपुर के आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध 14 गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिस पर आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जब्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम छपरा सुल्तानपुर में एक भारत गैस एजेंसी संचालित है, जो उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह तथा उनकी पत्नी अंकिता सिंह पुत्र पत्नी उमेश सिंह के संयुक्त नाम से है। यद्यपि यह एजेंसी इन दोनों के नाम से थी, परंतु जानकारी से यह ज्ञात हुआ कि उसमें आपराधिक कृत्यों से अर्जित कुंटू सिंह का ही अवैध पैसा लगा हुआ था। पुलिस द्वारा नियमानुसार रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसमें उक्त गोदाम का मूल्य 8,09,000 रुपया निर्धारित किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा गोदाम के जब्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेश तहसीलदार सगड़ी और एसएचओ जियनपुर को क्रियान्वयन हेतु प्रेषित किया गया है, जिसका शीघ्र ही क्रियान्वयन कराया जाएगा। तो अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट।
और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। दरवाजे पर बारात आई हुई थी। वैवाहिक समारोह चल रहा था। द्वार पूजा पर डीजे बज रहा था। कई लोग डांस कर रहे थे, कई लोग गाना गा रहे थे। गांव की 3 नाबालिग लड़कियां भी शादी देखने जा रही थी। लेकिन यह क्या, रात के अंधेरे में 3 मनबड़ युवकों ने लड़कियों के साथ जबरदस्ती की। उन्हें गाड़ी में बैठाना चाहा। जब उन्होंने 4 पहिया गाड़ी में बैठने से मना किया तो उन्हें लात घूंसों से मारा पीटा गया। शादी वाली रात हुई इस घटना की खबर पूरे गांव में फैली। यह तो संयोग रहा कि पुलिस आ गई और तत्काल एक्शन मोड में तीनों आरोपी युवकों के खिलाफ FIR हुआ और आज वे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जहां खबर जीयनपुर कोतवाली से आ रही है। जानकारी मिली है कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक शादी विवाह का समारोह आयोजित हुआ था, लेकिन वहीं पर पहुंचे थे 3 आरोपी जो इसी कोतवाली क्षेत्र के बासुपार बनकट के रहने वाले हैं। नाम है राहुल यादव पुत्र छेदी यादव, अजय यादव पुत्र राजेश यादव और अमन कुमार पुत्र सुनील कुमार। तीनों ने गजब के अंदाज में लड़कियों के साथ छेड़खानी की। 4 पहिया गाड़ी में उन्हें जबरन बैठाना चाहा। नाबालिग लड़कियों ने जब भयभीत होते हुए भागना शुरू किया तो इन मनबड़ युवकों ने उन्हें लात घूंसों से पीटा। इसी के बाद आज इन पर कार्रवाई हुई और अब ये लोग जेल जा रहे हैं। ये लोग शायद भूल गए थे कि यूपी में एंटी रोमियो अभियान चल रहा है। शायद इसी की याद दिलाने के लिए पुलिस अब इन्हें हवालात की हवा खिलाने जा रही है। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। कन्नौज की रहने वाली एक महिला ने जबरदस्त फर्जीवाड़ा करते हुए सहायक अध्यापिका की नौकरी हासिल कर ली। वह मिर्जापुर जनपद में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात थी, लेकिन एक गुमनाम चिट्ठी से फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। जानकारी मिली है कि कन्नौज की रहने वाली प्रियंका ने एक प्रियंका नाम की महिला की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा दिया, जो इस समय लंदन में रह रही थी। एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए जब जांच शुरू हुई तो मामला उजागर हो गया। पता लगा कि पिछले 5 साल से फर्जी शिक्षिका नौकरी कर रही थी और तकरीबन 40 लाख रुपया वेतन भी ले चुकी है। अब जांच होने के बाद कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया है। इस महिला के भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर कामता प्रसाद पाल और टीम ने की है। जानकारी होने के बाद इस महिला शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्तगी की कार्रवाई डॉक्टर अंजना गोयल, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने की है। मिर्जापुर सहित आसपास के जिलों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि योगी सरकार ने पहले ही आदेश दिया था कि फर्जी शिक्षकों की जांच कराई जाए। हालांकि चुनाव में यह जांच धीमी पड़ गई थी। अब अपडेट क्या होगा हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से
क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी, शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच श्री राम दरबार और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यह आयोजन हुआ है गंभीरपुर क्षेत्र के खराटी गांव में। आसपास के कई गांवों के श्रद्धालु जुटे और काशी से आए विद्वान ब्राह्मणों की मौजूदगी में श्री राम दरबार और राम भक्त हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। हम आपको बता दें कि पिछले 9 मई से ही यहाँ श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ आयोजित किया गया था। खराटी गांव में हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में गांव के बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्गों ने भी अपनी सहभागिता निभाई और इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। ग्राम सभा खराटी में श्री राम दरबार एवं हनुमान प्राण प्रतिष्ठा आज 13 मई 2022 को हुई है। पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से सबका इसमें सहयोग रहा, क्षेत्रवासियों का भी सहयोग रहा और सब लोग भक्ति भाव से पूरे 5 दिन से लगे हुए थे। ये कार्यक्रम जो है 9 मई से चालू है और आज जो है इसकी पूर्ति हुई है 13 मई को और इसमें सारे क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों का संपूर्ण सहयोग रहा है। विद्वान ब्राह्मणों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार और शंखनाद हो रहा था। जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे और राम भक्त हनुमान की आरती गाई जा रही थी। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी की जय, सीता मैया की जय, राम लक्ष्मण की जय। साड़ी से लेकर शूट तक, कोट से लेकर बूट तक, पूरी खरीदारी का एक पता, आजमगढ़ का जालान बाजार। घर गृहस्थी, स्कूल ड्रेस, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। 15 से 20% भारी डिस्काउंट की गारंटी हर आइटम पर। स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, ब्रांडेड कपड़ों के थोक व फुटकर खरीदारी का एक बाजार, वही आपका अपना जालान बाजार। नया पुल, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, आजमगढ़। जरूर आइएगा। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां व्यापारी के साथ लूट का बदमाशों ने असफल प्रयास किया है। जी हां, ग्रामीणों और व्यापारियों ने लुटेरों को खदेड़ लिया। हड़बड़ाहट में वे मोटरसाइकिल छोड़कर भाग चले। सूचना मिली तो तत्काल लालगंज और लीलापुर थानों की पुलिस टीमें पहुंची। बाइक को कोतवाली ले आया गया है। पुलिस छानबीन कर रही है कि बदमाश कौन थे, कहां के रहने वाले हैं। उधर व्यापारी किसी तरह सकुशल घर पहुंचा है। परिवार वालों ने राहत की सांस ली। सवाल यह है कि राह चलते व्यापारी के साथ लूट हो रही है और पुलिस और डायल 112 कहां रहती है। अब देखना है कि पुलिस बदमाशों तक कब पहुंचती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ राघवेंद्र मिश्र की यह खास रिपोर्ट। घटना ये हो गया, प्रतापगढ़ से आ रहे थे और जिससे हम लोग ठकुरैया पहुंचे। हमको बाइक से 2 लोग थे, कहीं गाड़ी रोको गाड़ी रोको, तो हम गाड़ी नहीं रोक धीम किए। चलिए पकड़े कोशिश करें, तुरंत छुड़ाए तो हम इंजीनियर पाए तो हम गाड़ी भिड़ा दिए उनके ऊपर। गाड़ी ले गिर पड़े, गाड़ी छोड़े, उसके बाद भाग गए। खदेरे उनका हम मिलते नहीं थे मौके पे। तो गाँव वाले आ गए। कहाँ से आ रहे? प्रतापगढ़ से आ रहे। क्या करने गए थे? गए तो सामान खरीदने के लिए। और क्या गाड़ी कौन सी है उसकी? हीरो होंडा की है सर।
यही है ये लाल वाली। दुकान चलाते हो? हाँ, साइकिल दुकान है हमारी। तो क्या साइकिल का सामान खरीदने गए? साइकिल सामान करने गए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। प्रदेश में शासन तो योगी बाबा का है, लेकिन आजमगढ़ के फूलपुर में कुछ रसूखदार लोगों के आगे न तो पुलिस की चल रही है और न ही प्रशासन की। परेशान है बिजली विभाग और उसके कर्मचारी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में फूलपुर के बिजली विभाग के दफ्तर और आसपास के पूरे परिसर में पानी भरा हुआ है। बताया जाता है कि यह गंदा पानी कुछ रसूखदार लोगों की बिल्डिंगों से आता है। नाला टूटा है, लेकिन न तो प्रशासन इसको बनवा रहा है और न ही कोई और। नतीजा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी दुर्गंध वाले माहौल में रहने को मजबूर हैं, यहीं पर काम करने को मजबूर हैं। विभाग के अफसरों और अभियंताओं को पता है, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे। इस बारे में कुछ बिजली कर्मचारियों ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि हम लोग करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता, क्योंकि जो लोग दबंग हैं वे ही पानी बहा रहे हैं। न तो पुलिस सुन रही है और न तो प्रशासन। हम लोगों को ड्यूटी करना है, मजबूरी में सांसत में कर रहे हैं, जबकि सांस लेना दुश्वार हो रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरों से दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द गंदे नाले का यह पानी जो आ रहा है उसकी व्यवस्था की जाए, परिसर को साफ सुथरा बनाया जाए। अब देखना है कि यह पहल कब होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है। लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। आजमगढ़ का एक और टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सफलता गंभीरपुर थाना पुलिस को मिली है। इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद उमैर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट, हत्या सहित कई बड़ी घटनाओं में वांछित यह बदमाश क्षेत्र के कोहड़ौरा गांव का रहने वाला है और पुलिस को काफी परेशान कर रहा था। जानकारी मिली है कि गंभीरपुर थाने की पुलिस कई दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर के साथ पूरी टीम इलाके में लगी हुई थी। तभी सूचना मिली कि सातिर बदमाश इसी इलाके में मौजूद है। प्रभारी निरीक्षक राम प्रसाद बिन के साथ पुलिस टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है। लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं।